हमें तो कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई है ना, मतलब हम क्यों काम करेंगे? हम तो बस मजे लेंगे उनकी बुरी हालत देखकर। वैसे भाभी, अब घर लौटकर किसी काम में मत लग जाना, और आपकी तो आदत है कुछ न कुछ करते रहने की। नहीं नहीं ठाकुर जी, मैं कुछ नहीं करने वाली, जितनी जिम्मेदारी ली है वही संभाले। और हाँ, भाभी कुछ पूछे ना तो बोल देना, मोहल्ले की बहू बेटियों को न्योता दिया है। ज्यादा बात की खाल मत उखाड़िएगा, नहीं तो हम पर शक हो जाएगा। नहीं नहीं ठाकुर जी, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, जो भी बोलना होगा ना आप ही बोलना। मुझसे तो आजकल ज्यादा बोलचाल है नहीं उनकी। मुझसे कुछ पूछा तो मैं तो यही कहूंगी, आपको भी सिखा कर रख दिया है। और आप भी यही कहना, कल सबक मिलेगा उस लड़की को। मुझे झूठा साबित करने चली थी, उनका इल्जाम लगाया था ना मुझ पर। कल उसकी माँ भी आएगी ना, अपनी बेटी को अपने कंधे पर बिठाकर वापस ले जाएगी। बस प्रभु, मेरी इतनी इच्छा है, पूरी जरूर कर देना। हरी हरी। ओम श्री गणेशाय नमः, महासरस्वत्यै नमः। हारू, दीदी राम दीदी, कैसी आप? अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद तुम लोग इस घर में आए हो, दिल भर आया मेरा। बस आपने कहा हम आ गए। सच में? अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? आइए ना आइए। और आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरा मतलब है हमारे नन्हे देवर और ननद कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या? आए हैं ना, बेटा आ गया हूँ। ये मेरा बेटा है अमितेश, और ये इनकी बेटी पूनम। बस 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 बस, कितने बड़े हो गए हो तुम लोग। प्रणाम दत्ता, मुझे तो सच में भरोसा नहीं हो रहा है कि आप आए हैं। भाभी, ये कौन है? क्या मालूम ठाकुर जी, होंगे गांव से दीदी के कोई भैया। अरे भाभी, इनके सभी मायके वालों को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन कभी किसी देवदा के बारे में नहीं सुना। पता नहीं ये कौन है। ठाकुर जी, जी भाभी, आइए तुम। हाँ आती हूँ। ये हैं मेरे भाई हारू और रूनू, और ये उनका परिवार। देखा आपने, इतने सालों बाद मेरे मायके वाले मेरे ससुराल आए हैं। जी भाभी, देख रही हूँ ना। वैसे ये भाई साहब कौन है? पिशी माँ, वो मेरे मामा जी हैं। माँ के गांव गए थे ना, तब इनसे मुलाकात हुई थी। आपको घर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ एक बात की हुई है, उम्र हो गई हमारी। और पूजा बड़े धूमधाम से की जा रही है। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आइए आइए। आओ बेटा, आओ। दीदी, तेरे ससुराल वाले तो बड़े कंजूस थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। बहुत बढ़िया सजावट की है घर की, और जन्माष्टमी की पूजा भी धूमधाम से करवा रही हो। अब लग रहा है जमींदार सेनवाड़ी की रौनक फिर से वापस आ गई है। अरे ये सब बंसीधारी की इच्छा है। मैंने अपनी बहू को जिम्मेदारियां दी थी इस पूजा की, मैंने बस हाथ में कुछ चंद रुपए थमा दिए। देखना, इतना सब कुछ किया उन्होंने, पता नहीं इतने से मैं इतना कैसे किया। अरे आपकी बहुएं बहुएं हैं। पूर्णिमा मामी, ठाकुर जी, आपके ससुराल वाले आ गए।
रुनू आती हूँ। आपके ससुराल वाले? अभी तक तो कभी आपकी और पोल्टू की खबर तक नहीं ली इन्होंने, आज अचानक कैसे टपक पड़े? भाभी, आपने भी तो अपने मायके वालों को बुलाया है ना? हाँ, मैं तो अपने मायके में ही रहती हूँ, इसलिए मेरा अलग से कोई मायका तो है नहीं जिसे मैं न्योता दे सकूं। इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों को ही न्योता देकर यहाँ बुलाया है। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू किस खानदान से है। अरे बबलू, कैसे हो बेटा? बस अच्छा हूँ मामी। अरे बहू, कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। तुम्हारे दो बड़े भाई कहाँ हैं? वो दोपहर तक आ जाएंगे। मामी वो क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया। अच्छा, अब आ गए हो तो रात का खाना खाकर ही जाना, भूलना मत। हाँ जी जी। ए छोटी, रुक। ये ठाकुर जी क्या कह रही हैं कि उनके घर वाले रात को खाना खा के जाएंगे? रात के खाने का इंतजाम हुआ है क्या? माँ, हमने 50 मेहमानों के हिसाब से इंतजाम किया है। 40 लोग आमंत्रित हैं, 10 लोगों का एक्स्ट्रा इंतजाम किया है। अब अगर ये लोग रात तक रुकते हैं तो खिचड़ी बना देंगे। हाँ माँ, अब आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं ना। और वैसे भी घर में मेहमानों का आना अच्छा होता है, शुभ होता है। माँ, घर देखिए ना कितना भरा पूरा लग रहा है, सब कितने खुश हैं। अगर रात के खाने का इंतजाम नहीं हुआ ना तो ये जो खुशियां दिख रही है ना, इनकी बत्ती बुझ जाएगी। अरे माँ, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब है ना, संभाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इतना बड़ा आयोजन और इन सारी चीजों का प्रबंध किया कहाँ से तुम लोग? माँ, आप यही चाहती थी ना? अच्छा भी लग रहा है, और यही चाहती थी। मेरी तो बहुत सालों से इच्छा थी कि अपने जीते जी एक बार कृष्णा जी और राधा जी की बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजा करूं। बहुत खुश है मेरा दिल आज। लेकिन तुम चारों मिलकर मेरा ये सपना पूरा करोगे, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। वो गरिमा, छोटी के बिना तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। तुम सबकी लीडर बन गई है ये। अच्छा एक बात बताओ, ये इतने बड़े आयोजन का पैसा कहाँ से लिया? कहीं से उधार लिया है क्या? अब नहीं माँ, अब किससे क्या उधार लेंगे, क्यों उधार लेंगे? अब कुछ उधार नहीं लिया हमने। ठीक है मामी माँ, आप खुश तो है ना वैसे? बहुत खुश हूँ, लेकिन देख रही हूँ वहां पर घर के कुछ लोगों का चेहरा एकदम नाखुश है। एक बात कहूँ गरिमा, अब तक तो आप सिर्फ अपने घर वालों के बारे में ही सोचती आई है। अब ना आप अपने आप को भी समय देना शुरू कर दीजिए और अपनी खुशियों के बारे में भी सोचिए। हाँ माँ, देख रही हूँ लीडर से बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रही हो तुम मक्खन लगाने की। लीडर काम तो बड़ा अच्छा कर रही है तुम लोगों की। अच्छा सुनो, मेरे परिवार वाले भाइयों का, बोदियों का और देवता, इनका सबका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, मुझे अकेले से नहीं संभलेगा इतना कुछ। माँ, आपको टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग है ना, हम लोग सब देख लेंगे। बस चलो काम करो, मैं जरा भगवत गीता में बैठती हूँ। जी हाँ माँ, चलो जल्दी से आ जाओ। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।